हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एनसीईआरटी डिस्कशन ऑफ फ्रॉग। यहाँ पे हम लोग फ्रॉग स्टार्ट किए हैं। इसके एनसीईआरटी डिस्कशन में 2 लेक्चर हो गया। एक में हम लोग बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है फ्रॉग का उसको डिस्कस किए थे, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद में इसका फ्रॉग का जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिया इसके पिछला लेक्चर में। अगर आपको ये फ्रॉग का पूरा सीरीज का प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, आज है इसका एनाटॉमी वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी वाला पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आज हम लोगों का बस एक छोटा सा सिस्टम इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये जो पूरा एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम का पैराग्राफ दिया हुआ है इसको एकदम फ्लो डायग्राम, इसके बाद ये डायग्राम डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम से हम लोग डायग्राम, फ्लो चार्ट सब कुछ से एकदम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो एनसीईआरटी का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग वाला पार्ट है वो एकदम आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोल के शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। फ्रॉग का जो बॉडी कैविटी है वहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है इसमें तुम देख सकते हो, ये बॉडी कैविटी का डायग्राम है। यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है, सच एज कौन सा है, देखो डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है ना, विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो भी स्ट्रक्चर है ये सब वेल डेवलप्ड है एंड इसका फंक्शन भी वेल डेवलप्ड है। ठीक है ना, ये डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव जो भी इसका ऑर्गन सिस्टम इसका बॉडी कैविटी में है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो एनसीईआरटी पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको देखेंगे। देखो 1 मिनट। हाँ, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये वाला लाइन को मार्क करना, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पे देखो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, फ्लो चार्ट में भी दिख रहा है। ठीक है, अब देखो द एलिमेंट्री कैनल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। फ्रॉग्स कैसा है, कार्निवोर्स है। इसीलिए कार्निवोर्स मीन्स ये लोग मांसाहारी होता है, इसीलिए इन लोगों का जो एलिमेंट्री कैनल है वो शॉर्ट होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया शॉर्ट बिकॉज ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये शॉर्ट क्यों है, बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। इसीलिए इसका जो इंटेस्टाइन का लेंथ है वो भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किससे किससे मिलके बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव, 1 मिनट, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल कैसा है, एलिमेंट्री कैनल जो है वो है शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। इसके लिए इसका क्या है, ये जो लेंथ ऑफ इसका इंटेस्टाइन है ये भी रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब देखो द माउथ ओपन इनटू द बुकल कैविटी। इसका जो माउथ है, ये जो माउथ है इसका ये कहाँ पे ओपन होता है, बुक्कल कैविटी में। ठीक है, माउथ ओपन इनटू बुक्कल कैविटी, ये तो इजी है। उसके बाद दैट लीड्स टू द इसोफेगस। बुक्कल कैविटी कहाँ पे जाता है, इसोफेगस में, लेकिन थ्रू द फेरिंग्स मीन्स बुक्कल कैविटी एंड इसोफेगस के बीच में क्या रहता है, फेरिंग्स रहता है। ये फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में ओपन होता है। इसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब। इसोफेगस कैसा ट्यूब है, शॉर्ट, नॉट लॉन्ग ट्यूब। इसोफेगस इज अ छोटा सा ट्यूब है
दैट ओपन्स इनटू द स्टोमक, ये कहाँ पे ओपन होता है? स्टोमक में ओपन होता है। व्हिच इन टर्न्स कंटिन्यूज एज इंटेस्टाइन रेक्टम। सो क्या हुआ? माउथ कहाँ पे ओपन हुआ? बुक्कल कैविटी में। बुक्कल कैविटी किस में ओपन हुआ? इसोफेगस। किसके थ्रू? फेरिंग्स के थ्रू। उसके बाद इसोफेगस कहाँ पे ओपन हुआ? स्टोमक में। एंड स्टोमक कंटिन्यू होते होते किसमें फॉर्म हुआ? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? रेक्टम। एंड ये जो रेक्टम है दैट फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय क्लोएका। ये जो रेक्टम है ये पहले ओपन होता है, क्लोएका एक चेम्बर होता है उसमें, उसके बाद ये आउटसाइड द बॉडी ये जो वेस्ट है ये निकल जाता है। ठीक है ना। देखो एक क्लोएका एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तुमको दिखेगा ये क्लोएका, ये जो पार्ट है क्लोएका वाला पार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट सा एक स्ट्रक्चर है ये फ्रॉग्स में। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट आके ओपन हो जाता है। ठीक है। अब देखो अब ग्लैंड्स के बारे में आते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसमें दो ग्लैंड मिलता है, एक पैनक्रियास, सेकंड लिवर। पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। लिवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल। बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ठीक है। देखो लिवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर, इसको हाईलाइट कर लेना। लिवर सीक्रेट बाइल दैट स्टोर इन गॉल ब्लैडर। अब देखो पैनक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है। देखो अब ये डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। ये है इसको अच्छे से मार्क कर लेना पूरा डायग्राम को ही, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ये क्या हो गया? इसोफेगस। उसके बाद ये क्या है? लिवर। ठीक है ना। ये क्या है? स्टोमक। ये क्या है? इंटेस्टाइन। ये क्या हो गया? ये वाला पार्ट ये रेक्टम। यहाँ पे मैंने बोला ये है क्लोएका, ये है क्लोएकल एपर्चर। ये है तुम्हारा ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर में ये जो किडनी से आ रहा है ये है यूरेटर। एंड ये है किडनी। किडनी के ऊपर जो येलो सा स्ट्रक्चर है ये है फैट बॉडी। एंड ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये गॉल ब्लैडर। एंड ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है लंग्स। एंड रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये हार्ट। इसको अच्छे से पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना। बाद में ये पूरा जितना भी मार्किंग है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। उसमें ये मार्किंग नहीं करा रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे क्या कौन सा है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। हाँ अब देखो वो जो पैनक्रियाटिक जूस था वो क्या कंटेंट्स करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। अब कैसे इसका डाइजेशन होता है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया हूँ। ठीक है। जब देखो क्या बोल रहा है। हाँ लेट्स स्टार्ट। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। इसका टंग कैसा है? बाइलोब्ड। इससे इसने फूड को कैप्चर कर लिया। ठीक है। तो वो कहाँ पे जाएगा? माउथ पे जाएगा। उसके बाद कहाँ पे जाएगा? बुक्कल कैविटी पे। बुक्कल कैविटी से फेरिंग से होते हुए कहाँ पे आएगा? इसोफेगस। इसोफेगस के बाद का क्या आता है? स्टोमक आता है। ठीक है। देखो ये कहाँ पे आ गया? स्टोमक में आ गया। अब यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होगा। Digestion of food take place by the action of HCl and gastric juice secreted from the wall of the stomach। ये जो स्टोमक है ये एलिमेंट्री कैनल मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला पार्ट है स्टोमक। स्टोमक का जो वॉल से देखो, ये वॉल से क्या सीक्रेट हो रहा है? HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। ये HCl एंड गैस्ट्रिक जूस ये फूड जो फ्रॉग ने कैप्चर किया था उससे मिलने के बाद जो वॉल ऑफ स्टोमक से सीक्रेट हुआ ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं? काइम। देखो फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग हो गया। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द
वॉल्स ऑफ स्टोमक, वॉल ऑफ स्टोमक से HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ, उसके बाद इसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, मतलब ये वाला पार्ट, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम, इसको क्या बोलता है, काइम, is passed from stomach to the first part of the small intestine, the duodenum। ये काइम यहाँ से स्टोमक से पास होते होते यहाँ पे आ गया, ये क्या है, इंटेस्टाइन, कौन सा वाला पार्ट, ड्यूडेनम। ठीक है, दिख रहा है तुमको जाता हुआ, एलिमेंट्री कैनल से कैसे जा रहा है। स्टोमक में पहले क्या हुआ, HCl एंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हुआ, उसके बाद जो फूड था वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग काइम। ये काइम कैसे क्या हुआ, ये ड्यूडेनम में पास आउट हो गया, मतलब उससे आते हुए इंटेस्टाइन में आया, जिसका जो पार्ट है इंटेस्टाइन का उसका नाम है ड्यूडेनम। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ पे समझने वाला बात है, देखो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है मैंने मार्क किया हूँ, ठीक है, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक डार्क आके मिल रहा है, देखो यहाँ पे एक डार्क आया, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। ये कहाँ से आता है, ये दो डक्ट से मिलकर बनता है, एक होता है जो गॉल ब्लैडर से आता है, ठीक है, एंड एक जो पैनक्रियाज से आता है, दो डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट होता है। गॉल ब्लैडर से क्या आता है, गॉल ब्लैडर से बाइल्स आता है। ये बाइल्स करता क्या है, इमल्सिफाइज फैट, मतलब फैट का इमल्सिफिकेशन। एंड पैनक्रियाज से एक डक्ट आता है, उसमें क्या आता है, पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये दोनों डक्ट मिलके बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है ना, क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है इंटेस्टाइन में, देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। The duodenum receives bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct। ये common bile duct है, यहाँ से क्या क्या रिसीव कर रहा है, बाइल्स रिसीव कर रहा है एंड पैनक्रियाटिक जूस रिसीव कर रहा है। बाइल कहाँ से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है, पैनक्रियाज से। ठीक है, अब देखो बाइल इमल्सिफाइज फैट, यहाँ पे बोला बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। ये यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। देन digested food is absorbed by numerous finger-like fold in the inner wall of intestine called villi and microvilli। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फूड काइम जो आया था उसमें पैनक्रियाटिक जूस आके मिला, बाइल्स आके यहाँ से मिला, ठीक है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आके मिला, उसके बाद ये क्या हो गया, ये डाइजेस्टेड हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद ये छोटा छोटा सा डाइजेस्टेड फूड में हो गया, जिसका डाइजेशन हुआ। जो अनडाइजेस्टेड था वो ऐसा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गया। ये जो डाइजेस्टेड फूड हुआ इसको एब्जॉर्ब करना है बॉडी में, कैसे होगा, ये जो इंटेस्टाइन है फ्रॉग का, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है विलाई एंड माइक्रोविलाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्यों होता है, इससे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इससे ये जो डाइजेस्टेड फूड है, छोटा छोटा पार्टिकल मैंने जो शो किया हूँ, ये इससे एब्जॉर्ब हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड, ये जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है, ये अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम। ये कहाँ पे आ जाता है, ये रेक्टम में आ जाता है एंड पासेस थ्रू क्लोएका। एंड उसके बाद रेक्टम से ये कहाँ आ जाता है, क्लोएकल चेम्बर में, एंड क्लोएकल चेम्बर से ये कहाँ आ जाता है, क्लोएकल ओपनिंग से ये आ जाता है आउटसाइड बॉडी। कहाँ आ जाता है, आउटसाइड बॉडी का आउटसाइड में आ जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो ये हो गया इसका क्या, कैसे डाइजेशन इसका टेक्स प्लेस होता है। एकदम मैं शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूँ। देखो पहले क्या होता है, पहले जो स्टोमक में फूड आता है उसमें HCl एंड गैस्ट्रिक जूस मिलता है। कहाँ से निकलता है, ये वॉल ऑफ स्टोमक से। एंड उसके बाद ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं काइम। इसके बाद काइम कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में।
ड्यूडेनम में आता है। इसमें ड्यूडेनम में और इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या आता है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किससे फॉर्मेशन से होता है, गॉल ब्लैडर से आता हुआ एक डक्ट आता है एंड पैनक्रियास से एक डक्ट आता है, तो इसको मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर से आता है बाइल्स एंड पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस, एंड ये दोनों यहाँ पे आके इसका डाइजेशन करता है। ठीक है ना, बाइल्स किसका क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एंड ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये क्या करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड हो गया उसका विलाई एंड माइक्रोविलाई से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एंड देन जो अनडाइजेस्टेड रह गया बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर वो रेक्टम में आ जाता है। उसके बाद वो क्लोएका में आ जाता है एंड क्लोएकल एपर्चर से, क्लोएकल ओपनिंग से आउटसाइड द बॉडी आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब है क्वेश्चन की बारी, सॉरी 1 मिनट डिलीट, यस हाँ। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को मैंने तुमको बोला था इसको अच्छे से मतलब एक बार देख के रखना। हम लोग इसको अभी फिलअप करेंगे। ये क्या था बेटा, ये था ईसोफेगस। ये क्या था, ईसोफेगस, ये था ईसोफेगस। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बताओ क्या था, जल्दी से बताओ क्या था। ये था लीवर, ये क्या था, लीवर। देन ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट था स्टोमक। इसको मार्क करना आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ये क्या था, स्टोमक। ये क्या था, ये था इंटेस्टाइन। ये क्या था, इंटेस्टाइन। देन ये वाला पार्ट क्या था, ये था रेक्टम। यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या था, ये था क्लोएका। ये जो बाइलोब सा स्ट्रक्चर है ये क्या था, ये था यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर था। ठीक है, ये क्या था, इसको ये क्या था, ये था यूरेटर। ठीक है, यहाँ पे कोई मिसिंग गया नहीं। हाँ, ये वाला पार्ट क्या था, ये था क्लोएकल एपर्चर। ये क्या था, क्लोएकल एपर्चर। ठीक है, इसके बाद ये क्या था, ये था किडनी। ये क्या था बेटा, किडनी। ये क्या था, येलो सा स्ट्रक्चर, ये था फैट बॉडी। ये पिंकिश सा स्ट्रक्चर क्या था, ये था लंग्स। ठीक है ना, पिंकिश स्ट्रक्चर क्या था, लंग्स। ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर क्या था, ये था तुम्हारा गॉल ब्लैडर। ये क्या था, गॉल ब्लैडर। एंड ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है ये तो पता ही सबको, ये क्या है, हार्ट। ठीक है, हो गया, देख लेना अच्छे से इसको। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग से कुछ क्वेश्चन है। देखो, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कॉन्सिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, हाँ सही है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये भी सही है। बोथ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स सी असर्शन, द एलिमेंट्री कैनल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट, हाँ सही है। फ्रॉग्स आर हार्बीवोर्स, मतलब फ्रॉग्स को ये बोल रहा है फ्रॉग शाकाहारी नहीं, फ्रॉग आर कार्निवोर। फ्रॉग कैसा है बेटा, फ्रॉग है कार्निवोर्स। इसके लिए इसका जो एलिमेंट्री कैनल है वो शॉर्ट होता है। देखो रीजन क्या हो गया, गलत, असर्शन सही है। बोथ करेक्ट नो, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। द माउथ ओपन्स इनटू वोकल कैविटी, इसको क्या बताना है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, द माउथ ओपन्स इनटू वोकल कैविटी दैट लीड्स टू द फेरिंग्स थ्रू इसोफेगस। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला ना, ये जो माउथ है ये बुक्कल कैविटी में आया, देन ये देखो, देन ये कहाँ पे आया, इसोफेगस में, थ्रू फेरिंग्स, मीन्स बुक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, माउथ ओपन्स इनटू बुक्कल कैविटी दैट लीड्स टू द फेरिंग्स थ्रू इसोफेगस, मीन्स ये बोलना चाह रहा है माउथ, उसके बाद इसोफेगस, देन बुक्कल फेरिंग्स। माउथ, उसके बाद बुकल कैविटी, देन इसोफेगस, देन फेरिंग्स। ये फॉल्स हो जाएगा, एक बार एनसीईआरटी का लाइन से देख लेना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इसोफेगस इज लॉन्ग ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टोमक।
ये ट्रू या फॉल्स बताना होगा। इसोफेगस कैसा था, देखो देखो जल्दी जल्दी देखो, इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसोफेगस इज लॉन्ग ट्यूब, ये क्या हो गया, गलत, आंसर फॉल्स। लिवर सीक्रेट बाइल दैट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। टांग ऑफ फ्रॉग इज, टांग ऑफ फ्रॉग कैसा था, मोनोलोब नहीं, बाइलोब यस, ट्राइलोब नहीं, टेट्रालोब नहीं। Digestion of food take place by the action of HCl and gastric juice secret from the NCERT का लाइन है wall of stomach, कहाँ से, wall of stomach, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, partially digested food in stomach is called, क्या बोलता है इसको, देखो इसको बोलता है काइम। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था ना स्टोमक में, उसको क्या बोलता है, काइम, बैठा देना यहाँ पे, काइम। कॉमन बाइल डक्ट कंटेंस, कॉमन बाइल डक्ट में क्या क्या होता है बताओ, दो चीज होता है कॉमन बाइल डक्ट में, एक तो होता है, देखो कौन सी मिनट, एक क्या होता है, एक होता है बाइल्स होता है जो फैट को इमल्सिफाई करता है, गॉल ब्लैडर से आता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है पैनक्रियाटिक जूस, क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस, ये कहाँ से आता है, पैनक्रियास से। ये क्या करता है, ये फैट, ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। सो कॉमन बाइल डक्ट कंटेन्स बाइल्स एंड पैनक्रियाटिक जूस, हाँ दिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेना, क्या क्या, बाइल्स एंड पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो, बाइल इमल्सिफाइज प्रोटीन, नो कार्बोहाइड्रेट्स, नो बोथ, नो फैट, आंसर हो जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट फैट, नो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट को करता है, हाँ, बोथ, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, फाइनल डाइजेशन इन फ्रॉग टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है फाइनल डाइजेशन, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम, जो अनडाइजेस्टेड था येलो कलर का बड़ा बड़ा, वो कहाँ पे जा रहा था, रेक्टम में, एंड पास आउट थ्रू, किससे पास आउट हो रहा था, बॉडी से, क्लोएका से, किससे, क्लोएका से। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग खत्म होता है। अगला लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।